वचन में लिखा है कि तुम्हारे पांव जैसे किसी पत्थर से ना टकराए, इसलिए स्वर्ग के दूत तुमको क्या करेंगे, उठा लेंगे। ଆଉ ତୁମ ପାଦ ଯେପରି ପଥରରେ ନ ବାଜିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୂତ ମାନେ ତୁମକୁ ତୋଳି ଧରିବେ। हालेलुया। हमेशा ये चीजें याद रखना है। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖ। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ एक ଯାଉଛନ୍ତି, प्रार्थना कीजिए, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। स्वर्ग का दूत आपके साथ खड़ा होगा। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ जब आप गाड़ी चलाते हैं, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, अब ये सोचो ଆଉ ଏଇଟା कि ଭାବନ୍ତୁ, मैं ये गाड़ी अकेला नहीं चला रहा, ଆଉ ଆପଣ ଏ ଗାଡି ଜଣେ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, कोई मेरे साथ बैठा हुआ है। ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ବାଇବେଲରେ अगर हम हिंदू शास्त्र को देखें, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ, वो लोग बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି। क्या बोलते हैं कि नहीं? लेकिन वचन में କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, मैंने वचन को 3 युग में डिवाइड किया है। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ତିନି ଯୁଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। पिता, ପିତା, जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, ଆଉ ଯୋଉ परमेश्वर ସବୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କଲେ, उन्होंने देखा कि पूरी जगत पापों से भर गया। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को क्या कर दिया, दुनिया में भेज दिया। ଆଉ ସେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପଠେଇଲେ। जब यीशु मसीह इस धरती पे आया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, तो वो दूसरा युग है। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ। जब यीशु मसीह इस धरती से उठा लिए गए, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରୁ ଉଠେଇ ନିଆଗଲେ, उन्होंने क्या बोला, ସେ କଣ କହିଲେ, जाने से पहले ଯିବା ପୂର୍ବରୁ मैं आप सभी को अनाथ करके नहीं छोड़ के जा रहा हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଅନାଥ କରି ଛାଡି ଯାଉ ନାହିଁ। आप लोगों के लिए मैं एक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଠାଇବି, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। आज इस दुनिया में यीशु मसीह है क्या, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, लेकिन उनकी पवित्र आत्मा हमारे साथ କିନ୍ତୁ में है। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ଠାରେ ସଦାବେଳେ और ये ଅଛି। कोई कलयुग नहीं है, ଆଉ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ନାହିଁ। ये अंतिम क्षण है हमारे जीवन के लिए। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। क्योंकि वचन में तीनों चीजों में डिवाइड है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ପିତା, ପୁତ୍ର, पिता का समय चला गया, ପିତାଙ୍କ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, पुत्र का समय चला गया, ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। अभी कौन है हमारे साथ में, पवित्र आत्मा, कौन है, पवित्र आत्मा, जोर से बोलेंगे कौन है, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा को लेके हमको प्रार्थना करना है। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା हमको आत्मा के लिए प्रार्थना करना है ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା कि କରିବା। आत्मा तो हमारे साथ रहे। ଆଉ ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ରହୁ। ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। ଏ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर आता है, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଯାହା ପାଖରେ ଆସିବ, वो अच्छा काम करता है क्या, ସେ ଭଲ କାମ କରେ କି, वो अच्छा काम करता है, ଭଲ କାମ କରେ କି, पागल हो जाता है ना। उसको 8-10 लोग उसको पकड़ना पड़ता है। ଆଉ 8 ଲୋକ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡେ। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଆସେ, आप लोग नई नई भाषा बोले। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ଆପଣମାନେ କହିବେ। मेरी माँ 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है, ମୋ ମା 5 କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛି। उसको कोई इंग्लिश नहीं आती है, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଆସିବ ନାହିଁ, उसको कोई एवरी भाषा नहीं आती ତାକୁ है, ଏଭ୍ରି ଭାଷା ଆସିବ ନାହିଁ। लेकिन वो जब परभाषा बोलती है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରଭାଷା କହେ, मुझे भी नहीं पता क्या क्या बोलती है। ଆଉ ସେ ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ସେ କଣ କଣ କହେ। सब फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, ओडिया, बंगाली सब आ जाता है उसमें। ଆଉ ସବୁ ଭାଷା ତାକୁ ଠାରେ ଆସିଯାଏ। वो सीखी हुई है क्या, ଆଉ ସେ ଶିଖିଛି କି, कौन बोलता है, କିଏ କହୁଛି, परमेश्वर की आत्मा बोलता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କହୁଛି। हालेलुया। हालेलुया। पहला वचन है कि परमेश्वर आपकी क्या करेगा, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବେ, ରକ୍ଷା କରେगा। ରକ୍ଷା କରିବେ। हम दूसरा प्रॉमिस देखते हैं, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିବା, गॉड ऑलवेज हियर्स योर प्रेयर। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को हमेशा सुनता है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାବେଳେ ସେ ଶୁଣିବେ। वचन से खोले पहला यूहन्ना 5:14। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 5:14। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो, जो पढ़ रही है उसको ध्यान से सुनो। फिर से पढ़ो, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, आमेन। एक सेकंड, वचन में लिखा है जब हम लोग किसकी इच्छा के अनुसार लिखा है, किसकी इच्छा के अनुसार, हम लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।
राइट। आमे आम इच्छा रे प्रभु ने प्रार्थना करू हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना हम करते इच्छा रे हैं, आमे प्रभु ने प्रार्थना करू इसलिए परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। और सेति में परमेश्वर हमर सुन परमेश्वर से क्या प्रार्थना करना है परमेश्वर मुखाने की पूरी प्रार्थना कि करू प्रभु तेरी इच्छा क्या है, आ प्रभु तुमर इच्छा कोन प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, आ प्रभु मते एटा दरकार अछि तेरी इच्छा क्या है। तोर इच्छा कोन अगर अछि तेरी इच्छा हो आ तुमर जदि इच्छा हुए तो वो मुझे तू दे। आ ताहा मते दे हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनाया जाता, आ आपण माने भी बुद्धि पारथिबे हमर प्रार्थना काहे के सुना क्योंकि जाऊ हमारे प्रार्थना करने का तरीका गलत है। कारण हमर प्रार्थना करिबा विषयटी अलगा अगर एक बच्चा आ गोटे पिला जदि जब बड़ा होता है आ जन बड़ हो जाए वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं। आउ से चाहे तार लक्ष्य थाए मु डॉक्टर हेबी अगर वो क्रिकेट खेलने जाएगा, आउ से क्रिकेट जदि खेली जीवो फुटबॉल खेलने जाएगा, फुटबॉल खेलिया तो जीवो बास्केटबॉल खेलने जाएगा, बास्केट खेलिया पे जीवो तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? से डॉक्टर ही पारबो की बनेगा। नहीं पारबो अगर उसको किसी काम को करना है आउ जदि तार किछि काम तो अपना सब कुछ उसमें झोंक देना है, आउ तार सब किछि समर्पण सिटी करिबार तो उसका लक्ष्य को पूरा होगा। आउ तेबे जे तार लक्ष्य पूरा वैसे ही सही प्रकार जब भी हमारी किसी भी प्रकार की जरूरत हो, आउ जे कौन से आवश्यक वो हमर सारी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना है और परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, आउ जतले हमन को जहां आवश्यक अछि ता प्रभु को सम्मुख रखते तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु को इच्छा को हम बुझिबा पे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। तेबे प्रभु हमर प्रार्थना सुनिए हालेलुया। ये दूसरा वादा है। अगर ये वादा के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी इच्छा नहीं मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो तो तुम्हारी क्या प्रार्थना को क्या कर दिया जाएगा, सुना जाएगा। हालेलुया। समझ में आया आप लोगों को? प्रार्थना में कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है। हम कितना भी रो ले, कितना भी घुटने टेके, हम कितना भी प्रार्थना करके परमेश्वर अगर तू मेरी दुआओं को सुनेगा मैं 10,000 रुपए तुझे दूंगा, 4,000 रुपए दूंगा। परमेश्वर को पैसे की कमी है। हमर प्रार्थना रे हमें ए प्रकार भाबी थाउ जे हमर समस्या नै हमें प्रभु को प्रार्थना करू आ प्रभु का हमें एटा देबो सेटा देबो बोले मानत करू ना दूसरे जाति के लोग क्या करते हमर हैं, इच्छा तुमर इच्छा मो जीवन सफल हो जते हमें प्रार्थना करबा हमर सब विषय को पूरा कर जब पूरी जगन्नाथ धाम आप कभी जाओगे अपन ये पूरी जगन्नाथ धाम को ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो घुटने में कम से कम 100 किलोमीटर से घुटने में आते हैं। आ अनेक लोक 100 किलोमीटर आंठुरी आसुछंती कोई कोई ऐसे पलट के मंदिर के पास आते हैं, आ के सुई उल्टी पलटी कर आसुछंती कोई तो पैदल चल चल के दूर दूर से आते हैं। ये तो चाली चाली बहुत दूर दूर जाउछंती उनको ये लगता है कि यहाँ पहुंचने से मेरी जो इच्छा है वो पूरी होगी। आ समान करू भावना जे मु जति सेठी पहुंची मोर इच्छा पूरा हो जीवो उनकी क्षमा पूरी होती है। सेटा पूरा होए की हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है अगर तुम मेरी इच्छा को छोड़कर तुम्हारी इच्छा के अनुसार अगर प्रभु हो बोलने से वो हमारे जीवन में वो चीजें होगा। आउ जते बेले हमें प्रभु को ठरे यह प्रार्थना करबा प्रभु तुम इच्छा प्रकार मो प्रति हो निश्चित प्रभु ता पूरा करो। परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है। परमेश्वर आपन को प्रार्थना को ये सुनो मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। आउ एटा मु को नहीं प्रभु को वाक्य लिखा भजन संहिता 91:15 एक बार पढ़ेंगे। आउ प्रभु के वाक्य गीत संहिता 91 रो 15 पूरी बाइबल में पूरा बाइबल रे इतने सारा पुस्तक है, आउ एते बड़े पुस्तक अछि लेकिन मेरा फेवरेट जो वर्स है वो भजन संहिता 91:15 है। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है जो हमारे पास आके हमसे प्रार्थना करता है हम उसका क्या करेंगे, उत्तर देंगे। वाक्य रे यह लिखा अछि जेबे केही हम निकट पासी प्रार्थना करे हमें तार प्रार्थना सुनबा हम उसको दीर्घायु देंगे बोल के लिखा हुआ है। आउ से लिखा अछि हमें ताको तार आयु को बढ़ेबा हमारी जो आयु है हमर जो आयु अछि वचन में लिखा है वाक्य लिखा अछि 70 से 80 साल। आउ 70 रो 80 लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना करेंगे एक तो प्रभु को निकट के प्रार्थना करबा हमारी आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा, हमर आयु को परमेश्वर बढ़ेगा हमारी आयु को और परमेश्वर और लंबा करेगा। और परमेश्वर आउ बड़ी लंबा करेगा हम जो जल्दी बुढ़े नहीं होंगे, आउ हमें केबे बुढ़ाई पारा रे हम लोग जल्दी कमजोर नहीं होंगे, हमें जल्दी माने
निकम आई पारबा नहीं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं जब कभी हमारे लड़कों के बीच में खड़ा रहता हूँ, और जितने मो लोगों को सम्मुख रे ठिया हुए इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, इंदर कथा हमको है सबको ये लगता है सबको समस्त को कि यहाँ यहाँ लगे 24-25-26 साल का लड़का होगा। आओ 24-25 वर्ष का यानी हमारी जो उम्र है आओ किंतु आपण हमरो जो वर्ष वो 8-10 साल कम दिखता है। आओ 8-10 वर्ष कम देखता हालेलुया। मैं क्या बोलता हूँ, मैं खुद को मेंटेन करके रखा है। आओ आमे भाबु तुझे मो निजो को संपर्क मेंटेन कर रखे छी मेरे से जो छोटे छोटे लड़के हैं आओ मो पाग मो ठार जो सान सान लोग तो का वो दो बच्चे के बाप हो गए, पूरा बुड्ढे जैसे दिख रहे हैं। आओ से माने दूसरी टप्पी करो बापा है कि बुढ़ा पर देखा जाऊ लेकिन हम लोग किंतु हमें उनके सामने छोटे दिखते हैं। आओ तांको सम्मुख रे सान देखा जाऊ हालेलुया। क्यों? काहे कि क्योंकि परमेश्वर हमारे को आयु को बढ़ाता है, किंतु कारण हमर परमेश्वर हमर आयु को बढ़ाती हमको बुढ़े होने नहीं देगा। हमको से बुढ़ावे में देबी ना हालेलुया। हम तीसरा प्रॉमिस देखेंगे, द्वितीय प्रतिज्ञा देखिबा परमेश्वर आपको शांति देता है। परमेश्वर अपन को शांति दे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:27। जौन 14:27 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ, ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଦାନ କରୁ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ। ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ हालेलुया हालेलुया। यीशु ही शांति है। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି कौन है? यीशु ही शांति है। वचन में लिखा है कि ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା मैं ଅଛି अपनी शांति ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି मैं आप लोगों को देता ମୁଁ हूँ। ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି हालेलुया। हालेलुया। लोग शांति के लिए ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ दर बदर भटकते हैं, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର तीर्थ यात्रा करते हैं, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି नई नई जगहों में जाते हैं, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି उपवास में रहते हैं, ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି लेकिन फिर भी उनके जीवन में कभी शांति नहीं रहती। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ क्यों? କାହିଁକି क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି क्योंकि वो परमेश्वर को कभी चखा नहीं है। କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି वचन में लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି मुझे चख के देखो मैं ମୋତେ कितना ଚାଖିକି भला हूँ। ଦେଖ କେତେ ମୁଁ ଭଲ ଅଟେ हालेलुया। हमारे यीशु ही हमारे लिए शांति है। ଆଉ ଆମର ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଅଟନ୍ତି आमेन। ଆମେନ୍ इसीलिए ଆଉ ସେଥିପାଇଁ वचन के प्रकार अगर हम देखेंगे, ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं अपनी शांति में आप लोगों को दूंगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ ये କରିବି कमिटमेंट को आपको पूरा करना है। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ହେବ हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को क्या लगता है कि परमेश्वर आपकी दुआओं को नहीं सुनता होगा? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି परमेश्वर जांचता है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଚିକି ଦିଅନ୍ତି परमेश्वर आपके लिए परीक्षा को रखा है, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି आपको उस परीक्षा में पास होना है। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ପାସ୍ ହେବାକୁ ହେବ हालेलुया। पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं। ଏଥିରେ ଗତ ବର୍ଷର शायद सब लोग जानते हैं, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ର वोमेन्स ଗୋଟେ महिला क्रिकेट। ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଥିଲା आज तक ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ क्रिकेट के इतिहास में କ୍ରିକେଟ ର ଇତିହାସରେ 340 रन का स्कोर कभी चेस नहीं हुआ है। 340 ରନର କେବେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା जो टीम पहली बार 340 बनाया, ଆଉ ଯେ 340 ବନେଇଲେ दूसरी टीम आज तक 340 नहीं बना पाई। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ 340 क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में ये कभी भी नहीं हुआ है। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ର 150 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଇନାହିଁ वहां पर ସେଇ ପ୍ରକାର जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 340 ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା इंडिया का शुरुआत में 2 झटके आए, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପତିତ ହେଇଗଲେ इंडिया पीछे हट गया, पिच बैकफुट हो गया। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା कोई भी नहीं मालूम था कि इंडिया ये मैच जीत सकती है। ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାକୁ ଜିତିବ ବୋଲି पूरी इंडियन क्रिकेट, गर्ल्स क्रिकेट में ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଭିତରେ सब विदेशी लोग हैं। ଆଉ ସବୁ बाहर लोग ବିଜାତି ଲୋକ एक ही लड़की है ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା मुंबई की, ମୁମ୍ବାଇର जेमिमा के नाम से, ଜିମିମାର जो वो परमेश्वर को जानती है। ଆଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି वो अकेली वहां पर खड़ी रही, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା वो लड़ती रही, ଆଉ ସେ ଲଢିବାକୁ ଲାଗିଲା वो थक गई ଆଉ ସେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲା लेकिन खेलती रही।
কিন্তু খেলুଥିଲା हम लोग मैच देख रहे थे, हमें मैच मैं इवन लोकी से भी बात कर रहा था। वो बीच बीच में क्या करती है, घुटने में आती है, ऐसे अपनी पेट को रखती है और वो दुआ करती है। ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା मैच खेलते हुए, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ भागते हुए ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି थक ଦୌଡ଼ି गई, ଆଉ ହାଲିଆ ହଉ घुटने में आती है, ଆଣ୍ଠୁ ମାରୁ प्रार्थना करती है ପ୍ରାର୍ଥନା और वो କରୁଥିଲା चौके छक्के मारती है। ଆଉ ଚକା ଚକା ମାରୁଥିଲା एक तरफ से विकेट गिरते जा रहा है, ଗୋଟେ ପଟେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା लेकिन वो वहां पर खड़ी रही, ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା वहां पर खड़ी रही। ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା एक समय ऐसा आया, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଲା ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन्स क्रिकेट है, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯୋଉ ମହିଳା ଦଳ फील्डिंग के लिए जानी जाती है। ଆଉ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ वो ମହାନ लोग एक भी कैच ड्रॉप नहीं करते हैं, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ एक भी कैच को छोड़ते नहीं है। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ लेकिन जब जेमिका का कैच उठा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିମିର କ୍ୟାଚ୍ ଉଠିଲା इतना आसान कैच ଆଉ ସେ ଏତେ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ वो पकड़ नहीं पाए। ଆଉ ସେ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ हालेलुया, हालेलुया। एक नहीं, ଗୋଟେ ନାହିଁ दो दो तीन तीन कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिए। ଆଉ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କ୍ୟାଚ୍ କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ हालेलुया, वो लड़की लड़ती रही ଆଉ ସେ ଟୋକି ଲଢୁଥିଲା और अपनी टीम को ଆଉ ସେ ନିଜର ଦଳକୁ जिता कर बाहर आई। ଜିତେଇକି ଆସିଲା जब उसको इंटरव्यू ने पूछा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚରାଗଲା जेमिमा तूने कैसे किया, ଜିମିମା ତୁ କି ପ୍ରକାର ଏଟା କଲୁ उसने वचन में क्या बोला मालूम है, ସେ ବାକ୍ୟରେ କଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି यीशु मसीह मेरे साथ थे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ हालेलुया, वचन में लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି निर्गमन यात्रा 14:14, ଯାତ୍ରା 14:14 ଲେଖା ଅଛି कोई बोर तो नहीं हो रहे ना? हालेलुया, हिंदी में लिखा हुआ है तुम चुप रहो, ତୁମେ ଚୁପ ରୁହ उड़िया में लिखा है तुम नीरव रहो, लेकिन हिंदी में लिखा है तुम चुप रहो, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी नहीं जानता था, କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ वो लड़की को कोई भी नहीं पहचानते थे, ସେ ଲୋକକୁ ସେଇଠୁ କେହି लेकिन वो ଜାଣିନଥିଲେ अपनी नहीं परमेश्वर की बड़ाई करी। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ परमेश्वरଙ୍କୁ ସେ मुख्य स्थान देले हालेलुया, जब आप शक्ति के साथ में परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଠିଆ ହଉ परमेश्वर आपको बल देगा, ଆଉ परमेश्वर ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ये ଦେବେ मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर की वचन बोल रहे हैं। ଆଉ ଏଟା ମୁଁ କହୁନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି हम तीसरा देखें, परमेश्वर आपको क्या देगा, परमेश्वर ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେବେ शांति देगा। ଶାନ୍ତି ଦେବେ हम चौथा वचन देखेंगे, ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବାକ୍ୟ परमेश्वर आपके हर आंसुओं को पोछेगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋତକ ପୋଛିବେ आपकी आंखों से आपके जो आंसू है, आपकी बहती आंसुओं को कौन पोछेगा, ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହକୁ ପ୍ରଭୁ ପୋଛିବେ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବେ हम वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21:4, ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21:4 ଲେଖା ଅଛି। उसमें लिखा हुआ है, ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି उसमें प्रॉमिस किया गया है, वादा किया गया है कि परमेश्वर आपके आंसुओं को पोछेगा। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲୁହକୁ ପୁଣି ପୋଛିବେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛିଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ସେ ପୋଛିଦେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବ हालेलुया, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ବାଇବେଲରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି परमेश्वर वह खुद खड़े रहेंगे, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇ ରହିବେ परमेश्वर आपके साथ खुद खड़े रहेंगे, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ और ଠିଆ आपकी ରହିବେ आंखों से बहती हुई हर आंसुओं को परमेश्वर खुद ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଝରୁଥିବା ଆଖିର ଲୁହକୁ ସେ ପୋଛିବେ आपकी जिंदगी में ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ कोई भी दुख नहीं रहेगा, କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ कोई ନାହିଁ भी पीड़ा नहीं रहेगा, କୌଣସି ବ୍ୟଥା ରହିବ ନାହିଁ क्योंकि आपकी आंसू पोंछने के लिए कौन खड़ा है, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ କିଏ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି हमारे परमेश्वर। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ हालेलुया, ये मैं बोल रहा हूँ, ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି କି ये मैं निज खुद की इच्छा से बोल रहा हूँ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କହୁଛି କି परमेश्वर के वचन में लिखा है ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ कि ଲେଖା ଅଛି उनकी कही हुई हर एक बातों को ଆଉ ତାଙ୍କର କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟଟି धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। ଆଉ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି क्रिश्चियनों को सताया जा रहा है। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଛି देख रहे हैं, हम लोग न्यूज भी पढ़ रहे होंगे, ଆଉ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି क्योंकि परमेश्वर की राज्य बहुत निकट है। ଆଉ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅତି ये ନିକଟରେ कलयुग नहीं चल रहा है, ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ये ଚାଲୁନାହିଁ पवित्र आत्मा की युग चल रहा है। ଆଉ ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ये युग में ଆଉ ଏଇ ଯୁଗରେ मसीह के लोग सताए जाएंगे, ଆଉ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ मसीह के ହେବେ। लोगों को मार दिया जाएगा, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। मसीह के लोगों को बहुत सताएंगे, मसीह के लोगों को काट के अलग कर देंगे। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯିବ, ମାରି ଦିଆଯିବ, କାଟିକି ଅଲଗା କରି ଦିଆଯିବ। क्योंकि ये अंतिम क्षण है। ଆଉ କାରଣ ଏହା ଶେଷ ସମୟ ଅଟେ। हालेलुया। चौथी वचन पर देखा कि परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ପୋଛିବେ। पहला था परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, ପ୍ରଥମ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। दूसरा था परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ। तीसरा था परमेश्वर आपकी शांति देगा, ତୃତୀୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। चौथा था परमेश्वर आपकी हर एक आंसुओं को पोंछेगा, ଚତୁର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ପୋଛିବେ। पांचवा देखेंगे ପାଞ୍ଚଟା ଦେଖିବେ परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। ପରମେଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम वचन में से देखेंगे। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। मत्ती उसका 28 का 20। ମାଥ୍ୟୁ 28:20। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କର। ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। आमेन। हालेलुया। पहला लाइन फिर से पढ़। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା आमेन। ଦେଇଅଛି एक सेकंड। वचन में लिखा है ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି कि मैं जो आज्ञा आप लोगों को दिया है, ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତୁମକୁ କହିଛି जो हम लोगों को एक एक लाइक कमांडमेंट, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମକୁ କହିଛି जो निर्देश दिया हुआ है, आदेश दिया हुआ है, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଆଦେଶ ଦିଆ ହେଇଛି उसको क्या करो, ଆଉ ତାହା କଣ କର पालन ପାଳନ करो। କର। हम लोग यहाँ पर करीबन 50 लोग बैठे हैं, ଆମେ ହୁଏତ 50 ଜଣ ବସିଛୁ। हम लोग यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, ଆମେ ଏଠି 50 ଜଣ ବସିଛୁ। उसमें से गिनती से कम से 8 से 10 हम लोग पुरुष है। ଆଉ 8 ଏଠି କମ ସେ କମ 8 ରୁ 10 ପୁରୁଷ ଅଛୁ। एक मंडली की ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। जब मंडली की एक मंडली की कलीसिया की ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ जब पुरुष की संख्या बढ़ती है ଆଉ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢେ तो उसकी मंडली वृद्धि होती है। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। तो हम लोगों को प्रार्थना करना है कि हमारे चर्च में पुरुष की संख्या को बढ़े, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଅଛି। क्योंकि जब पुरुष की संख्या बढ़ेगी ଆଉ ଯେତେବେଳେ पुरुଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ मंडली धीरे धीरे फैल जाएगी। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଯିବ। क्योंकि ये जो पासवान है ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ପାଷ୍ଟର वो ଅଛନ୍ତି अपने हिसाब से नहीं, ଆଉ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ, खुद की इच्छा से नहीं, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହାନ୍ତି। आपकी दुआओं के बल, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା आपकी प्रार्थनाओं के बल ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା वो ଶକ୍ତିରେ दूसरों के बीच में सुसमाचार प्रचार कर सकता ଆଉ है। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁସମାଚାର जो ପौलुस और सिला को ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଆଉ जेल में डाल दिया गया, ଆଉ ଜେଲରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା जेल में उनको अंधेरे के बीच में फेंक दिया गया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେଲର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ वहां पे रोशनी नहीं थी, ଆଉ ସେଠି ଆଲୋକ ନଥିଲା चारों तरफ अंधेरा था। ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। उस टाइम क्या हुआ मालूम है? ଆଉ ସେ ସମୟରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? उनकी जो कलीसिया के लोग ଆଉ थे ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे ଆଉ थे, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। उनके लिए सब लोग दुआ कर रहे थे। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ वो ପ୍ରାର୍ଥନା लोग କଲେ। सब लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर दुआ कर रहे ଆଉ थे। ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। क्या वो पता है? କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? भूकंप आया, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲା। उनमें जो साकल से उनको बांध दिया गया था ଆଉ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଳରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା वो ଯାଇଥିଲା सारी साकल खुल गया, ଆଉ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। सारे लोग वहां पर बेहोश होके गिर ଆଉ गए। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡିଗଲେ। कैसे हुआ? କେମିତି ହେଲା? उनकी कलीसियाओं की प्रार्थना से, ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା उनकी कलीसियाओं की प्रार्थना से। ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା एक परमेश्वर की वक्ता ଆଉ ଏଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ किसी भी कलीसिया की पासवान କିଛି ବି ଆଉ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ जब मजबूत होता है, ଆଉ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ जब उनकी कलीसियाओं के लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। कलीसियाओं की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना है, ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, कलीसियाओं की पासवान के लिए प्रार्थना करना है, ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, तो ऑटोमेटिक मंडली बढ़ेगा। ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିବ। आज हम लोग 50 लोग बैठे हैं, ଆଜି ଆମେ 50 ଲୋକ ବସିଛୁ तो इस प्रार्थना करना है ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି आने वाले समय में ये चर्च को और हम लोग लंबा करें। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବଡ କରିବା ଲମ୍ବା କରିବୁ। इसके बाद क्या होगा? ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେବ? भूकंप आएगा। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थना में इतना ताकत है, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ଆମେ କଣ ବି କରିପାରିବା। हालेलुया। आमेन। पांचवा वचन देखा आप लोगों ने ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ ଆମେ कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ में है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। कब साथ में है?
केतेबेले अछंती परमेश्वर ने हमको एक निर्देश दिया है, परमेश्वर हमन एक कमांड दिया है कि तुम लोग क्या करो, दूसरे जातियों को लोगों को चेले बनाओ। आउ प्रभु हमन को आदेश देछंती अन्य जाति लोक मान शिष्य और बनाओ। डरना नहीं है, आमे डरबा नाही। युगांत तक, अंतिम क्षण तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आउ प्रभु कहछंती देखो तुम्हें भय कर नाही, आउ अंतिम समय पर्यंत मु तुम सहित अछि। हम अपने दोस्तों को अपनी कलीसियाओं के बारे में बताना है, हमर बंधु मान को हमर मंडली विषय कहबार अछि। धीरे धीरे उनके बारे में बताना है कि भाई तेरे जीवन में इतनी दिक्कत है, इतना सब कुछ हो रहा है, तेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तू क्रिश्चियन हो जा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तू मसीह को अपना ले, सिर्फ एक बार विश्वास कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। आउ हमें ताको डरबा नाही, भय करबा, ताको कहबा तो जीवन में जो समस्या अछि, आउ तो जीवन में जो परिस्थिति अछि, तो केवल विश्वास करे तो हमें तो क्रिश्चियन। और जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आउ ताको हमें उत्साह देवा, ताको कहबा परमेश्वर केवल प्रभु ने विश्वास, परमेश्वर ने उसको धरेगा, प्रभुता को धरिबे, परमेश्वर ने उसको धर लेगा। प्रभुता को धरिबे। जो पौलुस था, अब जो पाउलो वो थे, पौल नहीं था, आउ से पाउल वो साउल था। आउ से साउल वो क्या कर रहा था? जो मसीह के लोग हैं उनको क्या करता था? जो माने मंडली चला से मंडली उतारना करे, उनको पीड़ा देता था, आउ से मंडली उनको मारता था, आउ से मारबा लोग, उनको पीटता था, आउ से पिटवा लोग एक थिला, गुंडा कहलाता था। आउ से गुंडा थिला। लेकिन परमेश्वर की जब लाठी उसको पड़ी, आउ से परमेश्वर को लाठी ता, तो परमेश्वर की लठ उसको बचा। परमेश्वर को लाठी चली तब दमिश्क के रास्ते में उसको क्या कर दिया गया? धक्का दे दिया गया। आउ दमेश्वर रास्ता रे ताको धक्का दे, उसके साथ में अपने लोग, जब लोग चल रहे हैं, आउ तांको से चालुवा लोक माने सब लोग गिर गए, समस्त पड़ी गले, इवन साउल भी गिर गया। आउ साउल भी पड़ी गले। उसको समझ नहीं आया कि उसको धक्का किसने दिया। आउ ताको जणा पड़ा नहीं, तो ताको धक्का के देला। उस टाइम स्वर्ग से एक वाणी उसके पास आती है, आउ स्वर्गरु सही समय गुटे पानी आसिला, हे साउल, हे साउल तुम हमको क्यों पीड़ा देते हो? आउ तुम्हें काहे हमको ताड़ना करू जब छ? हम लोगों को पीड़ा देते हैं, आउ जतले हमको समय ताड़ना करू छ, जो दूसरे लोग हम लोगों को पीड़ा देते आउ हैं, जतले अन्य माने हमको ताड़ना वो पीड़ा करू, हमको नहीं, परमेश्वर को लगता है। आउ सही पीड़ा हमको नहीं, परमेश्वर को लागे। हालेलुया। इसलिए सेति पाई यहाँ पर आउ एति पाई साउलस को परमेश्वर बोलते हैं साउल को परमेश्वर कि तुम हमको क्यों ताड़ना करते हो? परमेश्वर कहते तुम्हें काहे कि मते ताड़ना करू छ? साउल कहउछंती, साउल को कहउछंती प्रभु। उसी टाइम साउलस आउ सेते समय साउल जानते हैं जानिले कि कोई व्यक्ति है जे जने व्यक्ति अछंती जो मुझे आज पकड़ा है। आउ जे से मते धरले, जब वो वहां से उठता है रोड से, आउ से रास्ता रोड में उठिले, कुछ भी नहीं देख पाता। आउ से किछि देखि इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, आउ एते बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, परमेश्वर एक सेकंड में उसको अंधा कर देता है। आउ से गोटे सेकंड रे प्रभु ताको अंदर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए नाम से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको धरेगा। आप जते बेले हम जन व्यक्ति पाए आपके साथ दिन भर में हजार लोग, दिन भर में हम हजार लोगों से मिलते हैं। आउ आपण माने दिन रे हजार लोग को मिलबे, कभी आपने उसके लिए प्रार्थना किया है? आपण केबे साको पे प्रार्थना करू छ? आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा जो मसीह को नहीं जानता होगा। आउ आपण को जने उत्तम बंधु थिबो से प्रभु को जानि नथिबे। आपके कोई बेस्ट फ्रेंड होगा जो आप उससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो मसीह को नहीं जानता होगा। आपण ताको बेसी प्रेम करते मात्र से प्रभु को जानि नथिबे। मंदिर जाके वहाँ पे दुआ प्रार्थना करता होगा। आउ से मंदिर जाके सेठी मंदिर बिना प्रकार को प्रार्थना आप उसके लिए प्रार्थना करना चालू कीजिए। ताऊ आपण ताको पे प्रार्थना। आज आप यहाँ पर अकेले बैठे हैं, आज आपण एक तरह एकाका बसछंती, हो सकता है कल आपका दोस्त आपके पास में बैठा हो। होई पारे आपणकर सांग आपण पाखरे बस। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति जब अंधा हो सकता है कि हमारे प्रार्थना के बल क्या एक व्यक्ति मसीह में नहीं आ सकता। आमर प्रार्थना रे शक्ति एतिकी अछि जे आमे विश्वास करबा जे जने गोटे मुहूर्त जने जने व्यक्ति बलवान व्यक्ति अंध होई पारुची, तो आमर प्रार्थना निश्चित जने व्यक्ति को धरि पारिबो। हालेलुया। 5 वचन हम लोगों ने देख चुके हैं। पांचटा प्रतिज्ञा में देखि जाई। छठा वचन हम लोग देखेंगे। षष्ठ विषय में देखिबा, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपण को केबे छाड़ीबे ना। हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, द्वितीय व्यवस्था विवरण 21 का 6। व्यवस्था विवरण द्वितीय विवरणी 21 रो 6। बलवान ओ साहसिक हुओ, भय कर नहीं, किबा सेमानको सकाशु त्रासयुक्त हो नहीं, कारण सदा प्रभु तुम परमेश्वर से आपे तुम संगे गमन करूछथि, से तुम प्रति निरस्त हेबे नहीं, किबा से तुमको परित्याग करिवे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है?
वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। से तुमको केबे भी छाड़ी देना। हम लोग हमें किसी भी धर्म में जे जब कौन सी धर्म रे जब वो पूजा करते हैं, आप जब पूजा करो वो भगवान से भगवान देवी देवताओं का नाम लेते हैं, देवी देवता का नाम ले देवी देवताओं के नाम से उनको पुकारते हैं। देवी देवता नाम ने को डाक लेकिन जब हम हमारे परमेश्वर के पास जाते हैं, आज के लिए प्रभु को पाखु को जाओ हम उसको पिता बोलते हैं, हमने ताको पिता बोलो हम उसको पापा बोलते हैं। हमने ताको बापा को हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उस अधिकार को दिया है। परमेश्वर से अधिकार हमको दीजो। वो पिता हमको कहता है कि बेटा तू मत डर, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। से प्रभु हमको कहउचंती जे पुओ डरे ना हम तुम सहित अछि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मो तो सत्य मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मो तो केबे छाड़ी ना है एक छोटा सा लड़का जब स्कूल जाता है, आओ जेतबेले हम देखु छोटे छोटे पिला स्कूल जाए बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, आओ पिलावन को भीतर परस्पर झगड़ा झाटी हुए लेकिन जब उसके बाप उसको लेने जाता है, आओ जेतले तार बापा तक नेवा को जाए वो बच्चा आगे पापा से बोलते हैं, पापा इसने मुझे मारा। आओ से बापा पिला से बापा को ये पिलाटी मते मारला बोली वो सामने वाला जो लड़का मरा होगा वो घबरा जाता है, आओ जेतले से तार कुमारी दिवा सांग थिवो वो भाग जाता है, डर जाय डर जाता है। आओ से डरी जाए क्यों? काहे की क्योंकि आज उसके साथ उसका पापा खड़ा है, काहे की तार से तो तार बापा के है उसके पापा के सामने आके वो मार सकता है। तार बापा काम कर से पिला से मारी पारिबो कि ताकू हालेलुया। वैसे ही सही प्रकार आपको कभी नहीं बोलना है कि मेरे पापा मेरे साथ खड़े हैं। आपण को केबे आशीर्वाद दरकार नहीं जे आपण को साथी रे प्रभु आपण को बापा ठिया छ आमेन। आमेन। क्योंकि परमेश्वर खुद वचन में प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और ईश्वर को वाक्य रे प्रभु यही प्रतिज्ञा करछंती जे हमें तुमको केबे भी चाहे कितनी भी गंदी परिस्थिति हो, और जते बेले भी जे कौन सी प्रकार समस्या आसु चाहे कितनी भी फाइनेंशियल नीडी में आप थक चुके हो, इधर उधर भटक चुके हो, जते बड़ो अभाव परिस्थिति रे मध्ये आपण यात्रा करूछंती प्रभु आपण केबे आपको बोलने के लिए, आपकी दुखों को बांटने के लिए आपके पास कोई ना हो, आपण को दुख बांटिया पय आपण को दुख सुनिया पय केही नथिबे लेकिन वहां पर आपके पापा आपके साथ खड़ा है। किंतु सही स्थान रे आपण को बापा प्रभु यीशु आपण को पाखरे ठिया अगर मुझे किस चीज की जरूरत पड़े, और यदि मते किछि आवश्यक पड़े मैं मेरे पापा से बोलता हूँ। मो बापा को कहे मैं किसी को पैसे मांगने से पहले मोर मु कहा को मैं मांगे पापा से पूछता, पापा इतना है क्या आपके पास? आ मु बापा को पचारे मत बापा तो पकड़े की अच्छी की अच्छी की क्यों? काहे की क्योंकि एक पापा ही होता है आ ए बापा यही होते जो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता आ से निजर पिलारो आ इच्छा से पूरा है। करी ये मेरी शारीरिक पापा है, ये मोर शारीरिक बापा अटो लेकिन मेरे आत्मीय पापा मेरे पिता है, आ आत्मिक पिता मोर जो स्वर्ग में रहता है, जो स्वर्ग रे अछन और वो हमारे स्वर्ग का भंडार को खोलता आ है। से स्वर्ग रो भंडार हम पे खोलिबे हालेलुया। इसलिए आपको कभी नहीं बोलना है, आ से पाए हमें केबे भूलिबा नाही परमेश्वर की वचन के अनुसार प्रभु के वाक्य अनुसार है हमको पता होना चाहिए कि परमेश्वर वादा करता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आ परमेश्वर को वाक्य प्रकार हमें भूलिबा नाही जे तो प्रभु हम सहित सदाबळे अछंती हालेलुया। जाओ हम सहित अछि हालेलुया। जब इस्राएल और मिस्र के बीच में युद्ध हो रहा था, अब इस्राएल और मिस्र मध्य युद्ध होतिला गलियत के बारे में किस किस को पता है? गलियत मिस्र कहा का तो मिस्र इतना बड़ा योद्धा था। आ केते बड़ योद्धा थिला उसके भाई लोग, आ तारो भाई लोग जो दाऊद के भाई लोग, दाऊदर भाई माने जब युद्ध क्षेत्र में काम करते थे, युद्ध के तरह काम राजा के लिए काम करते थे, राजा का काम करते आर्मी में भर्ती थे, आर्मी रे भर्ती थिले लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना किया। परमेश्वर से मान ले कि एक छोटा सा बालक आ गोटे छोटो वाला जो बैल बकरी चढ़ाता था, जो मैसो जो चोरो चरवाहा था, जो मैसो थिला मैसो पालक थिला जो चरवाहा गाय बकरी को चढ़ाता था, आ जो मैसो पालक एक चोरो थिला परमेश्वर ने उसको चुना। आ परमेश्वर ताको मनोते तले और जब दाऊद गलीत के पास जाता है, आ जो गाल दाऊद गलियत पाकू गले इतना बड़ा शरीर गलियात, आ ते बड़ शरीर गलिया उसको देख के पीछे थूकता है, आ ताको देखि से पछु ये इतना सा बच्चा क्या मुझे मारेगा? आ ये छोटो बालक कोन मते मारिबो ये इतना सा लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं है। आ जा पाखरे किछि नाइ से कोन मते मारिबो जब दाऊद ने राजा को बोला कि मैं इसके साथ लड़ूंगा, आ तले दाऊद राजा को कहले मु आज तो लड़ीबी जब राजा ने क्या करा, उसके लिए पूरे कपड़े का इंतजाम किया। आ राजा तापाय सब प्रकार वस्त्र युद्ध वो वस्त्र पीतल का ढाल और बहुत सी चीजें से उसको भर दिया, आ उसे डालो आ विभिन्न प्रकार विषय रे ताको परिपूर्ण कर लेकिन दाऊद चल नहीं पाया। आ दाऊद चाली पाले नाही उसके बाद बिल्कुल चलने के लिए उसके पास ताकत नहीं बना, इतने सारा
चीजों से उसको भर दिए थे, ଆଉ ତା ଶରୀରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ लेकिन उसने रास्ते से 5 गिट्टी उठाया ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ସେ ନଦୀର ଛୋଟ 5ଟି ପଥର और ଥିଲା वो गलियात के पास जा रहा है, ଆଉ ସେ ଗଲିଆତ ପାଖକୁ ଗଲେ तो अपनी बाटली से उसको मारने के लिए कोशिश कर ଆଉ रहा ସେ है। ବାଟୁଳିରେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ उस टाइम गलियात उसको देख के हंस रहा है, ଆଉ ଗଲିଆତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ क्या तुम्हें कुत्ता हूँ ଆଉ जो କଣ ମୁଁ जो इतने से पत्थर से मुझे मारने आया है। ତୁ ପଥର ଯେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କୁକୁର ଯେ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ लोग ଆସୁଛୁ। हंस रहे हैं। ଆଉ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି हो सकता है उस टाइम दाऊद के भाई लोग भी घबरा रहे होंगे कि इसको ये खत्म कर देगा, ଆଉ ଦାଉଦ ତାର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରିଥିବେ ଯେ ଏ ଗଲିଆତ ନିଶ୍ଚିତ ଦାଉଦକୁ ମାରିଦେବ लेकिन दाऊद धीरे धीरे आगे बढ़ा। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଆगे ଆगे ଆସୁଛୁ ଗଲେ ଆଗକୁ क्यों ଗଲେ। बढ़ा? କାହିଁକି ଗଲେ कि उसको मालूम था कि मैं नहीं, मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है। କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କର ଏହା ମନେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୋର ସହ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କରିବେ हालेलुया, हालेलुया। इतने से पत्थर से ଛୋଟ ପଥରରେ उसने इतना बड़ा बलवान शरीर को गिरा दिया। ଆଉ ଏତେ ବଡ ବଳବାନ ଶରୀରକୁ ସେ ମାରିଦେଲେ क्या परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनेगा? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ इसलिए ନାହିଁ आपको कभी नहीं घबराना है कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है और हमको कभी नहीं छोड़ेगा। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ये जो वचन का ବିଶ୍ୱାସ आयत, କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ये जो मैं वचन की आयत पढ़ रहा हूँ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ମୁଁ ପଢୁଛି ପଦ ये आयत को आप अपने मोबाइल में हो या फिर कॉपी में किसी भी प्रकार से लिख के रखिएगा। ଆଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ कभी भी आपके जीवन में कठिनाई आए, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ कभी भी आपके जीवन में विपत्ति आए, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ इस वचन को आप याद करना, ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ परमेश्वर आपको शक्ति देगा। ପରମେଶ୍ୱର और आपको ଆପଣଙ୍କୁ कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा है। ପରମେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପାସନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି हालेलुया। एक आखिरी वचन हम लोग देखेंगे, ଆଉ ସପ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା जो परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅକେଲା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ इब्रानियों उसका 13:5। ଏପ୍ରିଲ 13:5 ଲେଖା ଅଛି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ आमेन, ଆମେନ୍ हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों घबराते हैं? ଆମେ କାହିଁକି ଘବରାଉ एक शरीर और मांस से हमारे जीवन में ଏ ଶାରୀରିକ ମାଂସ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହିଁକି हम लोग खड़े हुए हैं। ଆଉ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। इधर सब लोग इधर देखिए, हालेलुया। हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आ रही? ज्यादा टाइम हो गया क्या? बस 5 मिनट में खत्म करेंगे। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड। ये आखिरी वचन हम लोग देखेंगे। वचन में क्या लिखा हुआ है? ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି कि परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକଲା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ कई बार हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ हम ଅଛି। टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। ଆଉ ଆମେ ହତାଶ ହେଇଯାଉ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ लेकिन उस टाइम हमको ये वचन को याद करना है। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇବା और इस ଦରକାର वचन के प्रकार परमेश्वर हमसे वादा करता है कि बेटा तुम मत डरे, तुझ साथ चलता चल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं ଆଉ छोड़ूंगा। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ବାଟା ତୁ ଚାଲ ତୁ ଯା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି और जो जो वचन को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम अपने जीवन में भी बदलाव को महसूस करेंगे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବା हालेलुया। वचन में से बहुत से लोग हैं ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଲୋକ जो ଅଛନ୍ତି साउलस हमारे मसीह लोगों को ताड़ना करता था, ଆଉ ଯୋଉ ସାଉଲ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା परमेश्वर ने उसको बदल दिए। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ वो मसीह लोगों के लिए मरा, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପାଇଁ ମଲେ मसीह लोगों के लिए अपनी जान को दिया। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ पतरस ପବିତ୍ର जो परमेश्वर के नाम को अस्वीकार किया था, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା जो परमेश्वर को बोला कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି जब क्रूस पे चढ़ाने के लिए यीशु मसीह को लेके जा रहे हैं, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ वहां पर कोई भी चेला नहीं था, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ सब डर के मारे भाग गए, ଆଉ ସେ ଡରିକି ପଳେଇ गले सब घबरा गए। ଆଉ ସମସ୍ତେ उस ଘାବରେଇ टाइम गଲେ। एक लेडी आके ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେ ସେ पतरस से पूछा, अरे तू भी तो यीशु के साथ था। ଆଉ ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହୁଛି ତୁ ତ पतरस ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି
लेकिन वो अपने पापों को पश्चाताप किया। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇଲେ ନିଜର ପାପକୁ वचन में लिखा है, इतिहास में लिखा हुआ है ଇତିହାସରେ ଏହା कि ଲେଖା ଅଛି पतरस ପିତର यीशु मसीह से 100 गुना ज्यादा पीड़ा को सहा है। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାଡ଼ନାକୁ ସେ ସହିବ। इसलिए बाइबल में वो प्रधान चेलों में गिना जाता है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ। हालेलुया। इसलिए हमारे सारे पापों को, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ सारे पिछले दिनों में किए हुए सारे अधर्मों को ଆଉ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ आज ଆଜି इसी वक्त ଏସି ସମୟରେ हम दफनाएंगे, ଆଉ ଆମେ ସମାଧି हमारे आंखों को बंद करेंगे, ଆମର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା हम परमेश्वर से कहेंगे, ଆଉ परमेश्वରକୁ କହିବା अगर हो सके तो आप लोग घुटने में आइए। ଆଉ ଏଇପାରି ତ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିପାରିବେ हमारे पिछले दिनों में किए हुए सारे गुनाहों को, ଆଉ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ सारे ଅପରାଧ पापों को ସମସ୍ତ ପାପକୁ हम परमेश्वर के निकट सौंपेंगे ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ और କରିବା। परमेश्वर से कहेंगे, पिता କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ प्रभु କହିବା, मैं नहीं ପିତା, जानता था मैं क्या करता था, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି लेकिन आज से, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ इसी वक्त से ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ प्रभु तू मेरे जीवन में बदलाव को ला, ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ मेरे जीवन को सुंदर पवित्र कर दे। ମୋ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର କରିଦିଅ। हम प्रार्थना करें। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हालेलुया। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम प्रार्थना करें, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से कहिए, हर एक बातों को परमेश्वर के लिए परमेश्वरଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। परमेश्वରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। जो जो वचन को हम सुने, ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरे चरणों मुझे सिखा दे, तेरे चरणों